साल से गालियां, श्राप, आरोप, अनर्गल मेरे परिवार के इतिहास पर कलंक लगाने की कोशिश 3 साल से मैं झेल रहा हूं। और मैंने तब भी कहा था 2020 में उपचुनाव में जनता ने जवाब दे दिया था, जब कांग्रेस के उन 28 सीटों में से 27 सीट बीजेपी जीती थी, और 2023 के चुनाव में भी जनता ने कांग्रेस को जवाब दे दिया है। एमपी तक से बात करने के लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक्सपेक्ट किया था इतना बड़ा बम्पर विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी का होगा? पहले तय कर लो कि कौन सी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी का। मैंने आपसे पहले भी कहा था हेमंत कि पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी, पर ये इतना विशाल जनादेश प्रदेश की सरकार देगी इसका मुझे भी अनुमान नहीं था। सत्य बात यह है, मैं पहले आपके चैनल के द्वारा हमारे दर्शकों को और मध्य प्रदेश के एक एक जनता जनार्दन को और आपको भी दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जो विश्वास, जो आशीर्वाद प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रकट किया है, मैं नतमस्तक हूं, उनको प्रणाम करता हूं। और अगर इस जीत के पीछे कोई कारण है, सबसे प्रमुख मुख्य कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जो केवल प्रदेश के अंदर नहीं, जो कहा जाता है और सदैव वे कहते थे कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश। ये असलियत केवल नहीं, लेकिन ये उनके एक एक रोंग में उनकी ये भावना है। और उसी के साथ हमारे गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, दिशा निर्देश, स्थानीय स्तर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिसने जी तोड़ मेहनत की ये नतीजा लाने के लिए। जमीनी कार्यकर्ता के मेहनत के बिना ये असंभव है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और उसी के साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनकी जन कल्याणकारी योजना है, लाडली बहना योजना जैसी योजना, सीखो कमाओ योजना, जिसके आधार पर एक पूर्ण बदलाव प्रदेश में आया, और हमारे पार्टी के अध्यक्ष बी डी शर्मा जी, इन सभी के प्रयासों के द्वारा ही ये संभव हो पाया है। अच्छा सर, कांग्रेस पार्टी जो एक्सपेक्ट कर रही थी, अपनी विक्ट्री के जो दावे कर रही थी, वो ये सोच रही थी और ये क्लेम कर रही थी कि ग्वालियर चंबल डिवीजन में हम बहुत अच्छा करेंगे। वहां कांग्रेस पार्टी को कैसे नॉकआउट कर दिया आपने? मैंने किसी को नॉकआउट नहीं किया सर, वो दिख रहा है नॉकआउट तो हुए हैं। 3 साल से गालियां, श्राप, आरोप, अनर्गल मेरे परिवार के इतिहास पर कलंक लगाने की कोशिश 3 साल से मैं झेल रहा हूं। और मैंने तब भी कहा था 2020 में उपचुनाव में जनता ने जवाब दे दिया था, जब कांग्रेस के उन 28 सीटों में से 27 सीट बीजेपी जीती थी, और 2023 के चुनाव में भी जनता ने कांग्रेस को जवाब दे दिया है। और ये सारे नेता जो घूम रहे थे और कोस रहे थे और गाली दे रहे थे मेरे परिवार को और मुझे, बिलो द बेल्ट अटैक हुआ, उन सबको मुंह बंद करने का काम ग्वालियर चंबल की जनता ने कर दिया। और जो एक नेता मेरे कद की बात कर रही थी, उनका कद ग्वालियर चंबल की जनता ने उनको दिखा दिया, और मध्य प्रदेश की जनता ने भी उनको दिखा दिया। अच्छा सर, स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को उतारा, 3 यूनियन मिनिस्टर्स थे। एक समय में ऐसा भी कहा गया कि आप भी चुनाव लड़ेंगे, और उसके जवाब में एक कैंडिडेट को शिवपुरी शिफ्ट किया गया, और उसके बाद दिग्विजय सिंह का बयान आया कि आपसे लड़ने के लिए वो भी हार गए। अब मैं क्या करूं? दिन में मैं उनको दिखता हूं, रात को मैं उनको दिखता हूं, मैं क्या करूं? उसके वजह से उन्होंने कई लोगों के साथ अन्याय कर दिया, इधर से उधर फेर बदल कर दी। नुकसान किसका हुआ? मेरा नहीं, उनका ही। तो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है हिंदी में कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ये कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से करने में सक्षम है। और ये इस चीज का आर्किटेक्ट कौन है मध्य प्रदेश के कांग्रेस में, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से आप जानते हैं।